गाइस तो कैसे हो सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से चैनल एक्सपर्ट्स ऑर्बिट में। आज हम बैलेंसिंग सीखने वाले हैं कि किसी भी एक केमिकल इक्वेशन को किस तरीके से बैलेंस किया जाता है। ये चैप्टर 1 का टॉपिक है, ठीक है। बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन, तो ये हम जानेंगे आज की किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है, उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स को किस तरीके से बैलेंस किया जाता है। अगर आप लोगों को हमारा इस चैप्टर का पूरा डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो वो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहां से जाके चेक कर सकते हैं। पूरा कंप्लीट लेक्चर हमारे चैनल पे अपलोड हो चुका है, आप लोग वो भी जाके जरूर देखिए अगर आपको वो क्लियर नहीं है तो। अभी हम लोग आते हैं वापस अपने टॉपिक, दैट इज हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, कि एक केमिकल इक्वेशन को किस तरीके से बैलेंस किया जाता है। अब ध्यान दें कि हम सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं ये वाला, ताकि थोड़ा इजी हो जाए अंडरस्टैंडिंग के लिए कि किस तरीके से हम किसी भी एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। देखो कि H2 प्लस O2 गिव्स H2O। तो ध्यान रखना कि बैलेंसिंग क्या है, कि बेसिकली इधर जितने एटम है उतने ही इस तरफ भी होने चाहिए। जितने एटम्स रिएक्टेंट साइड पे होते हैं किसी एक इक्वेशन के, उतने ही एटम्स उसके प्रोडक्ट साइड पे भी होने चाहिए। दिस इज नोन एज बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब देखो यहां पे अगर हम चेक करें, H2 है यानी हाइड्रोजन के 2 एटम है, और यहां पे भी हाइड्रोजन के 2 एटम है। लेकिन अगर चेक करें यहां पे ऑक्सीजन के 2 हैं, लेकिन ऑक्सीजन का यहां पे कितना है, सिर्फ एक ही एटम है। एक एटम यहां पे क्या है, ऑक्सीजन का कम है। अब क्या है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, रिसेंटली मैं जब एक स्कूल में पढ़ा रहा था तो वहां पे मैंने जब ये चैप्टर करा दिया, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने देखा कि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो उन्होंने ऑक्सीजन के आगे 2 लगा दिया, यानी कि यहाँ 2 लगा दिया। ध्यान रखना ये वाली पोजीशन पे हम कोई भी नंबर ऐड नहीं कर सकते, ये बैलेंस नहीं मानी जाएगी। ये एक दूसरा कंपाउंड बन जाता है, दैट इज H2O2, जिसका नाम होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। यहाँ ये वाली पोजीशन हो गई हमारी खत्म, ठीक है। इतना क्लियर है। अब इसके बाद कुछ बच्चों के दिमाग में और खुराफात आया और उन्होंने क्या किया, उस 2 को उठा के इस जगह पे लगा दिया, यानी इस O के आगे वाली पोजीशन पे। इस पोजीशन पे भी हम लोग 2 नहीं लगा सकते, ठीक है। अब बची हमारी सिर्फ एक पोजीशन, वो है ये वाली पोजीशन, और इसी जगह पे हम वो 2 लगा सकते हैं। जब हम यहाँ पे 2 लगाएंगे ध्यान रखना कि ऑक्सीजन तो 2 हो गए, लेकिन अब हाइड्रोजन के नंबरों में गड़बड़ी आ गई। क्यों? क्योंकि ये और ये दोनों नंबर हमेशा मल्टीप्लाई में रहते हैं, याद रखना। वो बात और है, यहाँ पे 2 इंटू 2 भी 4 होएगा और 2 प्लस 2 भी 4 होएगा, लेकिन याद रखना ये दोनों नंबर हमेशा कैसे होते हैं, मल्टीप्लीकेशन में होते हैं। तो 2 2 जार 4, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गए, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 ही हैं। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमने इधर भी क्या लगा दिया, 2 लगा दिया, ठीक है। 2H2 और प्लस में O2 गिव्स 2H2O। तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी देख रहे हो 2 हो गए, ये इसके साथ भी 2 मल्टीप्लाई में, और ये 2 O के साथ भी मल्टीप्लाई में है। 2 ऑक्सीजन हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए और 4 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। आई होप बैलेंसिंग का एक एग्जांपल समझ में आ गया होगा। अब आते हैं बाकी के सारे एग्जांपल्स हम अटेम्प्ट करते हैं। H2 प्लस F2, तो देख रहे हैं यहाँ पे 2 एटम है हाइड्रोजन के, 2 एटम, एक एटम है हाइड्रोजन का, यहाँ पे 2 फ्लोरीन के और 2 ही एक फ्लोरीन का। इसके आगे 2 लगा दें तो दोनों बैलेंस हो गए, ठीक है। हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। नेक्स्ट आते हैं सेकंड इक्वेशन पे, दैट इज C प्लस O2। एक कार्बन है, एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है और 2 ऑक्सीजन है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो इसमें हमें हाथ लगाने की जरूरत ही नहीं। अब आते हैं आगे, दैट इज थर्ड इक्वेशन। N2 प्लस H2 गिव्स NH3, ठीक है। N2 प्लस H2 गिव्स NH3। अब देखो इसको कैसे बैलेंस करें कि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और वहाँ पे 3 है। ऐसे केस में हम अक्सर उल्टे नंबरों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर 3 से कर दो और इधर किससे कर दो, 2 से कर दो। अब देखो 3 2 जार 6 और हाइड्रोजन 6 हो गए, 3 2 जार 6 हाइड्रोजन और 2 नाइट्रोजन और 2 नाइट्रोजन। तो ये इक्वेशन हमारी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। अब नेक्स्ट आते हैं, दैट इज Cu प्लस O2 गिव्स CuO। इसको किस तरीके से बैलेंस करना है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, अब क्या करें, यहाँ पे 2 लगा दें, ठीक है। 2Cu, अब ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन कॉपर क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया, तो हमें एक 2 यहाँ पे लगाना होगा। ये भी हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है Al प्लस O2 गिव्स Al2O3। नोट करो इसे, फिर मतलब नेक्स्ट इस वाले को खुद से ट्राई करो, तब तक मैं पानी पी रहा हूं। ट्राई करो जल्दी करो। किया, ट्राई किया, देखो
सो हाँ, तो हो गया बैलेंस। ठीक है, देखो 3 2 6 ऑक्सीजन, 3 2 6 ऑक्सीजन और 4 Al और 4 Al बैलेंस्ड। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं Fe2O2 प्लस C गिव्स Fe2 Fe प्लस में CO2। सो इसे बैलेंस करना है, करो ट्राई करो। थोड़ा बहुत तो ट्राई कर ले यार, पिछले वाला भी तूने नहीं किया था, एक तो कर ले हैं, ट्राई करे से जल्दी। सो इसको ट्राई करेंगे। देखो 2 Fe हैं, सो Fe को सबसे पहले 2 कर लेते हैं। सो 2 Fe हो गए। ठीक है, अब O2 है, सो O2 ही है ऑलरेडी और एक कार्बन है, ये तो हो गया बैलेंस। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। सो नेक्स्ट इज NaOH प्लस Al2। सो अब देखो Al2 है। ठीक है, सो Al2 है और इधर Al2 है, तो Al को बैलेंस करने के लिए इधर 2 लगाते हैं। ठीक है, अब देखो सो सोडियम अब 2 हो गए और इधर एक ही है, सो इधर सोडियम को बैलेंस करने के लिए 2 लगाते हैं। सो 2Na 2 एल्यूमिनियम और 2 to the 4 ऑक्सीजन 2 3 कितने हो गए, बोल जल्दी बोल, कितने हो गए, 2 और 3 5 ऑक्सीजन और इधर कितने हैं, 2 दूनी 4 और 1 5 ऑक्सीजन। ठीक है, सो ऑक्सीजन में बैलेंस हो गए और हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, क्योंकि ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई में और 2 हाइड्रोजन, तो ये भी इक्वेशन क्या हो गई हमारी, बैलेंस हो गई। नेक्स्ट आते हैं। सो इधर देखें, सो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करें हम, यहाँ 2 है, सो यहाँ 2 लगाते हैं और HO, सो O को बैलेंस करने के लिए वहाँ पे क्या लगाएं, 3 लगाएं। ठीक है, सो देखो अब 3 2 6 HCl हो गए, सो 6 Cl करना पड़ेगा। ठीक है, सो अब देखो 6 Cl, सो 3 2 6 Cl। ठीक है, एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम और बचा क्या, ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन देखें, सो ऑक्सीजन अगेन 3 है, सो ऑक्सीजन इधर भी कितने हैं, 3 है। ठीक है, और हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन और इधर 3 2 6 हाइड्रोजन, बैलेंस हो गई। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। सो CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। सो एक तो करो यार, एक तो करो, इतने तो ईमानदार बनो, इतने तो बेईमान मत बनो, नोट करो जल्दी करो इसे। अरे हुआ, अरे यार देखो CH4 प्लस O2 और देखो सो 2 ऑक्सीजन और एक 3 ऑक्सीजन और इधर 2 है, सो इधर 2 कर दें तो 2 to the 4 ऑक्सीजन हो गए और इधर कितने हो गए, 2 तो है ही है यहाँ, 2 दूनी 4 और बैलेंस करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, गड़बड़ हो गई ना, कुछ तो गड़बड़ हुई है, कुछ तो गड़बड़ है दया, क्या गड़बड़ है बताओ जल्दी, क्या गड़बड़ है। 2 to the 4 ऑक्सीजन और 2 और एक 3 ऑक्सीजन और अगर मैं इधर 2 कर दूं तो 2 बन जा 2, तो ये कितने हो जाएंगे, 5। मेरे हिसाब से ये हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बताओ। 2 to the 4 2 और 2 4, हाँ तो हो तो गया बैलेंस। ठीक है, समझ गए, 2 ऑक्सीजन और एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन और 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, ये हो गया बैलेंस हमारा। नेक्स्ट आते हैं HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस H2O। तो मेरे हिसाब से तो मुझे बैलेंस लग रहा है, एक Na एक Cl H2 तो H2 और एक O, सो एक O। ठीक है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। नेक्स्ट आते हैं 12th क्वेश्चन पे, दैट इज C3H8 प्लस O2 क्या देता है हमें, CO2 प्लस में H2O। सो ये वाला क्वेश्चन तुम लोग खुद से ट्राई करो, जल्दी करो, हुआ देखो कार्बन 3 है, सो 3 कार्बन और 8 4, तो इधर 4 करो। ठीक है, और मेरे हिसाब से अब देखो 4 to 8 हाइड्रोजन 3 कार्बन और 3 कार्बन और 3 to 6 ऑक्सीजन और 6 और 4 10, सो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, सो ये हो गया हमारा क्या, बैलेंस। ठीक है, सो ये हो गई हमारी सारी इक्वेशंस, क्या हो गई, बैलेंस हो गई। सो आई होप आप लोगों को बैलेंसिंग समझ में आ गया होगा कि बैलेंसिंग किस तरीके से करनी है इक्वेशंस को। ठीक है, सो अभी आप लोगों के सामने एक डिस्प्ले हो रहे होंगे कुछ क्वेश्चंस, तो इन क्वेश्चंस को आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, आप लोग खुद से ट्राई करोगे, इन्हें खुद से बैलेंस करोगे। ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस और अच्छे से हो जाएगी और आई होप मेरे हिसाब से आप लोगों को अब क्लियर होगा और मेरी तरफ से अब ये चैप्टर कंप्लीट
कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आई होप मैंने जितने कॉन्सेप्ट समझाए हो आप लोगों को समझ में आ गए हो। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया है सो उसे कमेंट में टाइप कर दो, मैं आपको ज़रूर उसका आंसर दूंगा। ठीक है, सो पढ़ाई करते रहो, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।